हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्री एस्पिरेंट क्लासेस। हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या देखा। तो वो देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आखिर कोई केमिकल रिएक्शन क्या है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग जाना कि अगर कभी रिएक्शन हो रहा होगा तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, कलर का चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, स्टेट में मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह का चेंजेज आ सकते हैं। अब हम लोग आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में कि हम लोग बैलेंसिंग की ओर अब चेंज कर रहे हैं, बैलेंसिंग की ओर। तो थोड़ा सा हम बेसिक, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको मुश्किल से 2-3 मिनट का समय लूँगा और कुछ नहीं। देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को तो लिखना मैंने सिखा दिया था कि एक एरो होता है, एरो के हेड की ओर होते हैं हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, और एरो के हेड की ओर, जैसे ये एरो है तो ये एरो का हेड की ओर इधर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, और इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हम लोग लिखते हैं। अब कहता है क्या कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट को और मोर इन्फॉर्मेटिव आपको बनाना है कि हम लोग क्या क्या लिखें जिससे हमें रिएक्टेंट के बारे में और कुछ जानकारी मिले। ठीक है, और कुछ जाने। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट बता सकते हैं और प्रोडक्ट का भी, कि देखो भाई जिस चीज़ को हमने रिएक्ट कराया वो किस स्टेट में था और प्रोडक्ट बना तो वो किस स्टेट में। अब स्टेट क्या हो सकता है, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। एक और होता है एक्वस होता है, वो सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। मतलब क्या कि अगर ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, पानी के अंदर वो घुलाया गया हो, तो उसके लिए एक्वस यूज हम लोग करेंगे। सिंपली समझो, पानी के अंदर कोई भी चीज़ को आप घुलाइएगा तो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। तो ये 3 स्टेट है, हम लोग को बताना होगा कि रिएक्टेंट किस स्टेट में था, प्रोडक्ट किस में। अब कुछ नहीं, सिंपली सॉलिड है तो रिएक्टेंट के उसके बगल में ब्रैकेट में S लिख देंगे, लिक्विड है तो L लिख देंगे, गैस है तो G लिख देंगे, सॉल्यूशन अगर सॉल्वेंट में है तो एक्वस लिख देंगे। ठीक है। सेकंड आता है हीट चेंज। हीट चेंज का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन और प्रोडक्ट में हीट का क्या चेंजिंग हुआ। तो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एक्सो बाहर, वैसा रिएक्शन जिसके रिएक्शन होने के बाद हीट एनर्जी निकले, बाहर निकले। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो हीट एनर्जी निकलता है। ठीक, तो वो एक्सोथर्मिक है। हम लोग रेस्पिरेशन, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद वो डाइजेस्टेड फूड सेल्स में चले जाते हैं, और सेल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ताकि एनर्जी निकल सके। रेस्पिरेशन करेंगे तो एनर्जी निकलेगा। तो रेस्पिरेशन या बर्निंग ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ को हम लोग जनरली आपके लेवल में कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो उससे हीट रिलीज होगा। कैसे लिखेंगे, देखो A + B ये तो रिएक्टेंट है, और C ये क्या हुआ, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के साइड अगर आप हीट लिखिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट के साथ, मतलब प्रोडक्ट बना तब ये हीट बना, और प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद हीट बनेगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ निकलने वाले एनर्जी को, हीट को हम लोग एक्सोथर्मिक कहेंगे। दूसरा होता है एंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या, वो वैसा रिएक्शन जो हीट की डिमांड कर रहा हो, कह रहा हो क्या कि पहले मुझे हीट दो। जैसे आप खाना बनाते हो तो खाना बनाते हो, जब तक हीट दोगे नहीं वो खाना पकेगा नहीं, तो आप कह सकते हो वो एंडोथर्मिक। तो किसको देंगे खाना, प्रोडक्ट को नहीं देंगे। कि आप खाना बनाते हैं, चावल है, पानी डालना है, तो चावल पानी डालिएगा तो चावल तैयार हो जाएगा आपका। तो क्या चावल तैयार हो जाने के बाद उसको हीट देंगे कि नहीं, रॉ मटेरियल को देंगे। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट। A + B + हीट। अगर रिएक्टेंट साइड में अगर आप हीट मेंशन करेंगे तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट की ओर नहीं। आप प्रोडक्ट की ओर करोगे तो एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट आता है कंडीशन। अब कंडीशंस में क्या क्या है, तो कंडीशंस में हम लोग कह सकते हैं क्या कि किस अवस्था में रिएक्शन हो रहा है, कंडीशन में क्या क्या वो कंडीशन है जहाँ ये रिएक्शन हो रहा है। तो कंडीशन के लिए सबसे अच्छा बात होगा क्या, तो कैटलिस्ट हो सकता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कैटलिस्ट हो। तो कैटलिस्ट अगर होगा तो क्या होगा बताओ, अगर कोई कैटलिस्ट होगा तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता भी है या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता भी है। ठीक है। दूसरा हो गया फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में, तो कंडीशन हुआ ना, अगर सनलाइट नहीं हुआ तो रिएक्शन ही नहीं होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ये सब कंडीशन हुआ। ठीक है, ये सब कंडीशन हुआ, याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको, एक्सोथर्मिक, ये देखो एक्सोथर्मिक तो रेस्पिरेशन, और एंडोथर्मिक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम देना नहीं है यहाँ पे।
ठीक। अब एक चीज़ जान लो, आयरन दो ऑक्सीडेशन दो स्टेट में होता है, एक Fe+2 और एक Fe+3। ये समझ लो अभी चार्ज, हालांकि इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, +2 और +3 में। अगर +2 कौन है, देखो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो +2 या तो +3। तो +2 लोअर हो गया और +3 हायर हो गया। कभी भी लोअर ऑक्सीडेशन अगर या लोअर चार्ज है उसके नाम के लास्ट में अस लगाते हैं, और हायर होगा तो इक लगाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक यहाँ यानी सल्फर हायर में होगा, और सल्फ्यूरस यानी वहाँ कम में होगा, लोअर ऑक्सीडेशन। तो देखो इसके लिए Fe+2, अब यहाँ देखो FeO, तो FeO का मतलब क्या हुआ, यहाँ Fe है, O भी है, इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है, क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो क्या बनेगा, Fe2O2, ठीक है, Fe2O2 बनेगा। अब 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा, FeO। यानी यहाँ आयरन जो है किस स्टेट में, +2 में, इसलिए फेरस ऑक्साइड। अब यहाँ देखो अगर हम लोग Fe है, Fe को अगर हम लोग 3 ले लिए और O तो फिक्स है 2 होगा, तो इसको क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो क्या बनेगा, Fe2O3 बन गया। यानी यहाँ आयरन का कितना है, +3 वाले में, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, वैलेंसी आ गया। अब एक चीज़ और देखो, Fe3O4 कहीं भी होगा तो उसको मैग्नेटिक आयरन कहते हैं, ये ऑक्साइड कहते हैं। ये बनता कैसे है, तो इन दोनों को जोड़ देने से, सिंपली +2 और +3 वाले को, +2 और +3 वाले को ऐड कीजिएगा तो ये बन जाएगा Fe3O4, ठीक है। कभी भी रिएक्शन में स्टीम यूज होता है, आप सिंपली समझ जाइए वाटर, वाटर स्टीम का मतलब क्या होता है, वेपर, पानी गर्म है, वेपर भाप निकल रहा है, तो इसी को वाटर वहाँ पे लिखिए सिंपली, और कुछ नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैलेंसिंग की ओर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्या, बैलेंसिंग की ओर आते हैं। तो बैलेंसिंग की ओर आएंगे तो क्या होगा, देखो बैलेंसिंग में क्या करना है हमको, सबसे पहले, ठीक, बहुत आसान ट्रिक रहता है बैलेंसिंग में। सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। मेटल में कौन कौन होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आपके पास क्या क्या आएगा, एल्युमिनियम आएगा, कॉपर आएगा, जिंक आएगा, ये सब के सब मेटल में आ जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे नन मेटल का, उसके बाद नन मेटल में जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक, ये सब हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, और भी आएंगे तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, और तब लास्ट में करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। ये सीक्वेंस आप खाली याद रखिए, अगर ये सीक्वेंस याद रख लिए, एक एक बैलेंसिंग बहुत आसानी से तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले किसको करना है, मेटल को करना है, देन उसके बाद नॉन मेटल, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। आपको याद रखना है कि ये क्या है, सभी के सभी मेटल हैं, ये क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन तो आप समझ रहे हैं, और ये हाइड्रोजन है, ये आप समझ रहे हैं, ठीक। जैसे ही आप किसी, मान लो मेटल को किए तो फिर नॉन मेटल को करोगे, और नॉन मेटल में जैसे ही कुछ चेंज किए तो वापस फिर मेटल में आना होगा, आपको फिर से चेंज करना होगा। सिखाता हूँ क्या। अच्छा, दूसरी चीज़ है क्या कि CO2 है, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप कभी भी कोई नंबर आप 2 को 3 नहीं कर सकते हो, ये मतलब इस साइड नहीं लगा सकते हो, जब भी लगाओगे आगे में लगाओगे। अब आगे क्या लगाओगे, 1 2 3 4, कुछ भी नंबर लगाओगे, जो भी लगाओगे आगे लगाओगे, ठीक। बैलेंसिंग होता क्या है, बैलेंसिंग का मतलब होता है रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट्स का इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में मान लो 10 एटम है तो प्रोडक्ट में भी 10 एटम होंगे। अगर दोनों बैलेंस हो गया तो हम कहेंगे ये बैलेंस रिएक्शन है, और अगर कहीं दोनों में अनबैलेंस है तो हम कहेंगे अनबैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, याद रखना है, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अब देखो, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग को यहाँ देखना है क्या, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, देखो मीथेन है तो मीथेन का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, CH4। ऑक्सीजन है, कभी भी ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसीलिए आप वहाँ हमेशा O2 लिखिएगा, गैस के लिए O2 लिखा जाता है, इसको एरो दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला आपको लिखना होगा, और H2O लिख लिए, वाटर जो जैसे था ऐसे लिख लिए। अब देखो इस पर क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ देखो। पहले देखो यहाँ तुम देखो कि मेटल है कोई नहीं है। अब और नॉन मेटल है कार्बन, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1, यहाँ कार्बन कितने हैं, 1। आपको एक चीज़ पता, ये चीज़ पता है ना कि यहाँ देखो, यहाँ मैंने दिखाया था जैसे CO3 है तो यहाँ कार्बन 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3। अगर हम लिख दें H2SO4 तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4।
ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि अगर किसी का ब्रैकेट में दिया रहता है OH3, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है, OH 3 है तो O3H3 है। ठीक है, इस तरह से। तो देखो CH4O2, अब कार्बन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है, इधर है 2 और इधर एक 3 है और इधर कितना है 2। तो हम क्या करेंगे इसको, वो थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, अगर हम इसको 2O2 कर दें, सपोज करो इसको 2O2 कर दें, तो अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम लोग क्या किए, 2O2 करने का मतलब क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन। यहाँ कितना है 2, अगर हम यहाँ भी 2 कर दें तो अब कितना हो गया, तुम देखो 2 ऑक्सीजन इधर और यहाँ देखोगे तो H2 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4। अब वापस फिर से चेक कर लो, कार्बन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, 2 और 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यानी ये बैलेंस है। और बैलेंस होगा तो क्या लिखेंगे इसको, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O, ये हो गया बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट तुरंत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला अगर जिनको दिक्कत हो रहा है, अब जरूर सेकंड लेक्चर मेरा देखिए, सेकंड लेक्चर में मैंने सब चीज़ बताया रखा कि किसका कैसे नाम रखेंगे। तो कॉपर सल्फेट है तो CuSO4, पहले तो क्योंकि सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप नहीं लिख पाइएगा तो आपको करना ही नहीं आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बनेगा क्या, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट नहीं होगा, वो मैंने थोड़ा लग रहा है गलत लिख दिया, कॉपर सल्फेट नहीं होगा। एक मिनट, मैं तुरंत आपको बताता हूँ। कॉपर हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये हाइड्रोक्साइड। अभी रिएक्शन पढ़ लोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड सिंपली है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये CuOH का होल 2 प्लस ये क्या है, सोडियम Na2SO4। पहले तो स्ट्रक्चर लिखना सीख जाओ कि ये फॉर्मूला होगा। अब देखो कॉपर है मेटल, सबसे पहले कॉपर, तो कॉपर को बैलेंस करो। तो कॉपर को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, हम कहेंगे कि हाँ ये बैलेंस है। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर, कॉपर के बाद क्या, सोडियम को भी बैलेंस कर लो। तो यहाँ देखो क्योंकि सोडियम भी मेटल तो है, कॉपर को देख ली, सोडियम यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे, 2। अब देखो सोडियम भी बैलेंस हो गया। फिर से देखो कॉपर कितना है, जैसे ही कोई भी वैल्यू ऐड करो फिर से चेक करो, फिर से मेटल से स्टार्ट हो जाओ। तो कॉपर कितना है 1, यहाँ भी 1। अब सोडियम देखो 2, यहाँ भी 2 हो गया। अब नॉन मेटल में सल्फर देखो यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, चलो ये भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन तुम देखो यहाँ, इधर है 4 और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 4 और 2 6, ठीक 6 हो गया। इस साइड देखो तो 2 ऑक्सीजन, OH 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, इधर 4 है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो तो यहाँ 2 है और यहाँ भी देखो 2 है, यानी ये बैलेंस हो गया। यानी ये बैलेंस आसान है कि नहीं, इसका बैलेंस रिएक्शन क्या होगा, 2NaOH CuOH का होल 2 प्लस Na2SO4, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका बैलेंस रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आता है आयरन का स्टीम के साथ। तो आयरन है, अभी मैंने बताया था कि आयरन जब भी रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो आयरन है तो आयरन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Fe। स्टीम है वाटर लिख दिए। अब देखो मैंने अभी जस्ट बताया कि आयरन जब भी सेकंड और थर्ड रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बताइए, Fe3O4, 3O4, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन है, बस हो गया। अब इसके बाद आपको बैलेंस करना है इसका, कि बैलेंस कीजिएगा तो क्या आएगा। अब देखो अगर आसानी से बैलेंस करना चाहते हो तो देखो यहाँ Fe कितना है, आयरन है ना, Fe आपका क्या है, मेटल है, आयरन मेटल है, तो Fe3 है, तो यहाँ भी 3, तो यहाँ भी पहले 3 कर दो, बैलेंस हो गया। अब तुम देखो उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 4, क्या करेंगे यहाँ 2 कर देंगे। अब तुम देखो 2 कर दिए, फिर से Fe चेक करो, Fe 3 है, यहाँ भी 3 है। ऑक्सीजन देखो क्या हो गया, ओ सॉरी यहाँ 4 है ना, यहाँ मैं 4 कर देता हूँ, 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना है, 4 दूनी 8, तो यहाँ मैं क्या करूँगा 4,
अब देखो सब बैलेंस है, इसका क्या बनेगा 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ये बच जाएगा, ये इसका बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है सब लोग को? नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का होता है H2 प्लस Cl2, बनेगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl। अब इसको बैलेंस करना है, ये तो बहुत आसान है, अब आराम से कर सकते हो, इजी है बैलेंस। देखो हाइड्रोजन क्लोरीन में, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, पहले क्लोरीन को कर लो, तो यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे 2 लिख लेंगे। अब देखो 2 Cl है, H कितना हो गया 2, बैलेंस हो गया, यानी ये H2 प्लस Cl2 2HCl, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए फिर से बताइए फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2 बनाएगा क्या, अमोनिया, अमोनिया बनाएगा। अब इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, देखिए आप लोग सोचते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चंस नहीं आता है। पहले तो आप बेसिक क्वेश्चन सारा चीज़ आना चाहिए, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर क्यों बड़ा आपसे पूछेगा, ये क्या कम है। देखो अब यहाँ देखो N2, हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपका क्या है नॉन मेटल है, तो नाइट्रोजन को हम पहले बैलेंस करेंगे, यहाँ N2 है यहाँ 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 लगा दिया। अब 2 नाइट्रोजन हो गया, इधर भी 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन देखो कितना हो गया 3 2 6, 3 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6, मतलब 6 हो गया। यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ हम लोग 3 लगा देंगे। देखो अब बैलेंस हो गया, देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है। अब आ जाओ सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम Na वाटर H2O बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, Na बैलेंस है। सेकंड है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, बैलेंस है। यहाँ देखो 2 और 1 3, और यहाँ कितना है, तो अब बताओ इसको बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ देखो 2 और 1 3 है, और यहाँ कितना है 2 है, ठीक है। तो हम इस कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसको मैं 2 कर दूं। अब देखो 2 जैसा ही करता हूँ, तो अब क्या होता है 2 दूनी 4, यहाँ तुम देखो क्या है 2 और 1 3, अगर इसको भी मैं 2 से बैलेंस कर दूँ, अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। मगर जैसा ही नंबर लिया फिर से चेंज करो, देखो अब यहाँ सोडियम कितना हो गया 2, तो इसको फिर से 2 कर दो, ठीक। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन तो 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4, यानी अभी बैलेंस हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, प्रेजेंस में O2, जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में O2 लिखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बैलेंस है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कीजिए, तो क्या हो गया ऑक्सीजन तो 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो फिर यहाँ 2 कर दीजिए, खत्म, ये बैलेंस हो गया। अब आओ यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट को कहेंगे Al2SO4 का होल 3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको बनाएंगे क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मतलब हो गया Na2SO4। आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए,